वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो नंबर 6 है हमारे चैप्टर 7 डेटा फाइल हैंडलिंग के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है फाइल पॉइंटर्स। तो मेनली फाइल पॉइंटर्स जो हमारे होते हैं सीक जी, टेल जी, सीक पी या टेल पी, जो 4 हमारे पॉइंटर्स हैं, इनका मेन वर्क क्या है? ये आपके मेनली आपके मेंबर फंक्शंस हैं, आपके क्लासेस के, जो आपके यूज होते हैं इनपुट और आउटपुट में। और इनका मेन वर्क है आपका जो बैकएंड पे फाइल हमने जनरेट की है, बाइनरी फाइल हो या टेक्स्ट फाइल हो, उन फाइल में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अपने पॉइंटर को मूव करा के रीड या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना। तो सिंपली इस वीडियो में हम देखेंगे इनके बारे में, इनका जो सिंटैक्स है, जो प्रोटोटाइप है, और साथ ही एक प्रोग्राम भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। तो सिंपली सबसे पहले आपके जो फाइल पॉइंटर्स हैं ये रीड एंड राइट ऑपरेशन में आपके यूज होते हैं। और ये आपके मेनली 4 टाइप्स के यहाँ पे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका सीक जी एंड आपका टेल जी, तो ये दोनों ही आपके गेट पॉइंटर के पार्ट है। एंड सिंपली आपका सीक पी एंड आपका टेल पी, ये आपका यहाँ पे पुट पॉइंटर के पार्ट है। ये इसको हम ऐसे समझें, गेट पॉइंटर कहने का मतलब क्या है? जब हम डेटा को गेट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं आपकी फाइल से सिंपली आपके प्रोग्राम के अंदर, या सिंपली इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट पॉइंटर भी कह सकते हैं, और इन्हें आउटपुट पॉइंटर भी कह सकते हैं। आउटपुट कहने का मतलब क्या हुआ? आपके प्रोग्राम में से सिंपली डेटा को फाइल के अंदर आउटपुट करना है, डेटा को रिकॉर्ड करना। तो जो आपका इनपुट है, इनपुट के लिए हम कौन सी क्लास यूज करते हैं? जब हमने इनपुट लेना हो हम इसके लिए यूज करते हैं इफ स्ट्रीम क्लास। तो सिंपली ये दोनों फंक्शन आपके मेंबर फंक्शन है इफ स्ट्रीम क्लास के, एंड ये दोनों ही आपके मेंबर फंक्शन हो गए ऑफ स्ट्रीम क्लास के। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जब भी हमको फाइल में लिखना होगा, जब हमको फाइल में आउटपुट देना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? आपके ये दोनों पॉइंटर्स, आपका सीक पी एंड टेल पी। एंड जब भी हमें फाइल से डेटा को रीड करना है तब कौन सा होगा? सीक जी एंड टेल जी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सीक जी एंड टेल जी या सीक पी या टेल पी में दोनों में डिफरेंस ये है, मान लीजिए ये आपकी फाइल है बैक एंड पे और इसमें कुछ डेटा भी हमने रीड किया हुआ है। तो इस डेटा को अगर हमने रीड करना है, सिंपली हम रीड किससे करेंगे? हम इसमें रीड करेंगे आपका गेट पॉइंटर से। तो गेट पॉइंटर में आपका जो टेल जी है ये तो करंट जो पॉइंटर की लोकेशन है उसको रिटर्न करता है, बस इसका इतना ही काम है। अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे है तो यहाँ से नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करेगा और उसको रिटर्न करेगा। कहीं पे भी आपका पॉइंटर है उसको नॉर्मली रिटर्न करता है आपका टेल जी। लेकिन आपका जो सीक जी है ये सिंपली आपके पॉइंटर को आगे पीछे फाइल में लेके जाएगा। और ये काम कब करेंगे? दोनों के दोनों जब हम डेटा को रीड कर रहे हैं और हम कोई डेटा लिख रहे हैं, उस समय अगर हमको करंट पॉइंटर की लोकेशन जाननी है तो टेल पी पॉइंटर की करंट लोकेशन बताने के लिए टेल पी हमको बताओ किसकी? जो आपका पुट पॉइंटर है उसकी करंट लोकेशन। एंड सीक पी आपका जब हम लिख रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक पोजीशन से अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीक पी। तो मेन कंफ्यूजन तो पहले इसमें यह होता है कि हमें लिखने के लिए जब हम लिख रहे हैं कौन सा, और जब डेटा को पढ़ रहे हैं तब कौन सा। तो जब लिखेंगे उस समय कौन सा है आपका? पुट पॉइंटर या सीक पी या टेल पी, और जब पढ़ रहे हैं फाइल में से तो सीक जी एंड टेल जी। तो सिंपली ये तो आपके यहाँ पे इनमें डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं इसका प्रोटोटाइप क्या है। तो प्रोटोटाइप या इसका सिंटैक्स, आपका कोई भी पॉइंटर हो इन चारों में से तो उसमें सबसे पहले ऑफसेट एंड देन उसकी पोजीशन। अब मेनली यहाँ पे हमको केवल 2 ही पॉइंटर में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका टेल जी एंड आपका टेल पी तो करंट लोकेशन रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे मूव तो हमको करना नहीं है, ऑफसेट तो देना नहीं है। ऑफसेट मतलब सिंपली है क्या? इसको एग्जांपल से समझें। मान लीजिए इस फाइल के अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, आपकी टेक्स्ट फाइल है, इसका नाम है today.txt, और हमने हेलो वर्ल्ड इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको पूरा लिखने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसकी करंट लोकेशन क्या है, और हम यूज करते हैं टेल जी, तो ये फाइनल जो पॉइंटर यहाँ पे है और जो जितने भी बाइट्स इसने रीड की हैं तो ये तो सिंपली ये रिटर्न करेगा। कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया इंट LOC, लोकेशन नाम का वेरिएबल लिया, और उसमें हमने जिस भी ऑब्जेक्ट हम इफ स्ट्रीम क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ हम इसको यूज करेंगे। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया है टी नाम से, तो टी डॉट टेल जी हम करेंगे तो ये करंट लोकेशन को रिटर्न करके
LOC लोकेशन नाम के वेरिएबल में पुट ऑन करेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका टेल-जी और टेल-पी के लिए नहीं है। ये जो मेन आपका प्रोटोटाइप है ये है सीक-जी और सीक-पी के लिए। अब यहाँ पे ऑफसेट में आप कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 10 या -10, जितना भी पॉइंटर हमने आगे पीछे करना है। पोजीशन आपके यहाँ पे 3 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है iOS आपका बिगनिंग, जो कि आपका पॉइंटर बिगनिंग से स्टार्ट होगा। बिगनिंग से स्टार्ट होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल सीक-जी 10, iOS बिगनिंग। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो आपकी फाइल है सबसे पहले पॉइंटर को हमको कहाँ पे रखना है, बिगनिंग पे, यहाँ पे। देन 10 कैरेक्टर आगे लेके जाना है। तो 5, हेलो 5 हो गए, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब पॉइंटर आपका यहाँ पे आ गया। तो अब अगर मैं कोई भी चीज रीड करता हूं, मैं गेट करता हूं, तो मेरा क्या रीड होगा, डी रीड होगा, जो सिंबल है। तो ये सिंपली इस तरीके से काम करता है। तो एक तो है बिगनिंग, जो बिगनिंग में आपका रीड करवाएगा। नंबर 2 है करंट, जो करंट प्लेस पे आपका, अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे है और मैं ये यूज करूं iOS करंट, तो यहाँ से मेरा जितने भी स्टेप, अगर मैं माइनस में करता हूं तो पीछे, प्लस में करता हूं तो आगे को फाइल के अंदर रीड करने में मदद आएगा। और लास्ट में iOS डॉट एंड, तो एंड करंट और बिगनिंग, करंट और एंड, 3 तरीके से मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूं। अब सिंपल एक प्रोग्राम हम इसका यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें कि हम इसको देखते हैं क्या चीज है ये। तो सबसे पहले एक फाइल से हम सिंपल रीड करेंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लेस से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एफस्ट्रीम, ताकि मैं इन क्लासेस को इंक्लूड कर पाऊं। देन यहाँ पे इंक्लूड किया है कोनियो, आपका क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch के लिए। एंड देन आपका आ गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्लियर स्क्रीन के बाद मान लीजिए आपकी जो फाइल है, एक फाइल भी यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी फाइल है जिससे हमें रीड करना है, और इस फाइल में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड दिस इज। मान लीजिए ये 4 वर्ड्स हमने उस फाइल में लिखे हुए हैं, और फाइल का नाम हमने दे दिया today.txt। तो अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल के अंदर में से मैं यहाँ पे हेलो को स्किप करूं, इसके बाद की स्पेस को भी स्किप करूं, और वर्ल्ड से आगे जितना भी डेटा है उसको मैं रीड करूं। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हमको डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए कौन सी आपकी क्लास लगती है? इनपुट वाली क्लास इफ स्ट्रीम। तो हमने यहाँ पे यूज किया इफ स्ट्रीम, एंड इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट के साथ हम ओपन फंक्शन से यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं, today.txt, एंड iOS हम इससे इनपुट ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो फाइल आपकी ओपन हो गई। अब यहाँ पे अगर हमको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना है, तो हमको एक टेम्परेरी यहाँ पे वेरिएबल चाहिए होगा करेक्टर के लिए। तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया करेक्टर ch नाम के वेरिएबल हम स्टोर करेंगे। अब सबसे पहले हमें अपने फाइल पॉइंटर को मूव करना है। फाइल आपकी ओपन हो चुकी है, तो पहले फाइल ओपन होगी, देन आपका पॉइंटर मूव होगा। तो पॉइंटर को मूव करना है, और कब मूव करना है? जब हम रीड कर रहे हैं। तो रीड करते वक्त मूव करने के लिए कौन सा आपका यहाँ पे फंक्शन यूज होता है? सीक-जी। तो सीक-जी आपका यूज तो होगा, लेकिन सीक-जी आपका क्या है? एक मेंबर फंक्शन है, और मेंबर फंक्शन को सिंपली यूज करने के लिए हमें क्या बनाना होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट सीक-जी, और हमको कितने स्टेप आगे ले जाना है? 1 2 3 4 5 एंड 1 स्पेस हो गया, तो 6 स्टेप आगे ले जाना है। और सबसे पहले पॉइंटर हमको कहां पे चाहिए? पॉइंटर हमको चाहिए बिगनिंग में। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा? इस स्टेटमेंट से सबसे पहले फाइल के अंदर आपका पॉइंटर आया बिगनिंग पे, और बिगनिंग से 6 स्टेप प्लस में हमने वैल्यू दी है, तो 6 स्टेप आगे हो जाएगा। अब पॉइंटर हमारा करेंटली है यहाँ पे को। अब इससे आगे से हमें रीड करना है। तो सिंपली कब तक रीड करेंगे? वाइल जब तक कि नहीं हो जाता, यानी कि नॉट ऑब्जेक्ट डॉट एंड ऑफ फाइल फंक्शन। तो एंड ऑफ फाइल फंक्शन हमने यहां पे यूज किया, एंड सिंपली हम गेट जो आपका फंक्शन है उसकी मदद से रीड करेंगे। तो ch इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ch जो आपका वेरिएबल है। तो हम एक एक करके करेक्टर रीड कर रहे हैं, और सिंपली उसको
सी आउट की मदद से अपनी स्क्रीन पे प्रिंट भी कर रहे हैं। देन आपका हम यहाँ पे कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज, एंड देन सिंपली गेट ch के बाद पूरा प्रोग्राम क्लोज। तो सिंपली इसमें क्या होगा, आपका फाइल पॉइंटर आगे चले गया। देन आपका सिंपली यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर रीड हुआ। कौन सा कैरेक्टर अब रीड होगा, W। तो W रीड हुआ और W आपका प्रिंट भी हो गया आपके मॉनिटर स्क्रीन पे। देन आपका लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एंड ऑफ फाइल अभी नहीं मिला है। देन W के बाद O, देन R, देन L, देन D, देन स्पेस। इस तरीके से इंटायर इसके बाद जितना भी डेटा हो वो हमारा सिंपली रीड हो जाएगा। तो सिंपली इसमें मेन हमको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हमको फाइल में इनपुट लेना है तो हम गेट पॉइंटर से लेंगे, जिसमें हम सीक जी एंड टेल जी का यूज करते हैं। और अगर हमें फाइल में लिखना है तो हम यहाँ पे पुट पॉइंटर का यूज करेंगे सीक पी एंड टेल पी की मदद से। तो ये था आपका वीडियो नंबर 6। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जो कि होगा वीडियो नंबर 7।